जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आज का दिन सभी का बहुत शुभ हो। सभी अपने काम पर जाएं, सभी बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, अपनी पढ़ाई में अव्वल हों। जो भी व्यक्ति बीमार हो उसका कष्ट कम हो। जिसके जीवन में जो भी दुख हो, गुरु कृपा से वह उससे पार होने के लिए अग्रसर हो जाए। कल मुझे आदेश मिला कि मैं 7 दिन शुक्राना करूं। ये गुरु कृपा नहीं तो और क्या है। तन से मन से कोटि कोटि नमस्कार गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरे बड़े बेटे को LLM में स्वर्ण पदक मिलेगा इसी महीने के अंत में। आप सभी संगत से उसके लिए आशीर्वाद की आकांक्षा रखती हूँ। मेरे छोटे बेटे का भी कॉलेज अब ख़त्म होने वाला है। अब वह आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश के कुछ कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत मन से मेहनत कर रहा है। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पर कि वो मेरे बेटे की इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। वह एक बहुत दिल का साफ अच्छा बच्चा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी उसे आशीर्वाद देंगे कि वह भी अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। मेरे साथ तो पिछले पौने 2 साल से कुछ न कुछ खराब होता जा रहा है। पहले मेरी आँखों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, जो गुरु कृपा से अभी जनवरी में थोड़ी कम हुई। पिछले साल मई में मुझे बेल्स पैल्सी का अटैक आ गया, जिससे मेरे बाईं तरफ के चेहरे पे लकवा मार गया। मैं काफ़ी कष्ट में थी, फिर गुरु कृपा से हिम्मत रखकर वह प्रॉब्लम भी अब बहुत हद तक कम है। पर अभी 21 जनवरी को मैं बहुत अजीब तरीके से घर में गिर गई। मेरे कलाई की हड्डी टूट गई और भी काफ़ी परेशान। परसों मेरा 22 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का। अभी भी मेरा हाथ प्लास्टर में है, हाथ में स्क्रूज लगे हुए हैं, एक्सटर्नल फैसिलिटर लगा हुआ है। बहुत कष्ट है। कभी कभी मैं बहुत दर्द से रोई हूँ, पर गुरु जी की कृपा है कि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। 1.5 महीने का प्लास्टर है। उसके बाद गुरु जी की कृपा से मेरी हड्डियाँ जुड़ जानी चाहिए। अभी तक एक्सरेज में कोई बड़ी परेशानी का संकेत नहीं मिला है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा संकट था जिससे उन्होंने मुझे बचा लिया। किसी ने मुझ पर मारण क्रिया की प्रयोग किया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर मैं अपने गुरु जी के चरणों में खुद को, अपने परिवार को रख देती हूँ। जब गुरु जी हैं मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे मन में, तो जो भी बुरा होगा गुरु जी उसे कम से कम में मुझे काट के देंगे। मुझे अपने गुरु पर अटूट विश्वास है। काफ़ी समय हो गया गुरु जी, मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाई। अब मेरा सीधा हाथ टूटा है तो मैं आपका प्रसाद भी वहाँ पे नहीं खा सकती, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी मेरा हाथ ठीक हो जाए, ताकि मैं आपके मंदिर। गुरु जी के बारे में क्या बोला जाए।
ये तो ऐसा ही है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। गुरुजी जब किसी को अपनी संगत बनाते हैं तो ना सिर्फ उसके दुख काटते हैं बल्कि उसके अंदर धैर्य, हिम्मत भी भर देते हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे भी समझ नहीं आया मैं कैसे जुड़ी, पर जब मैं जुड़ गई हूँ तो जीवन में जब कष्ट आते हैं, कई बार बहुत कष्ट आते हैं, क्योंकि हमारे माड़े कर्म होंगे जिन्हें गुरुजी अपनी तरह से जितना कम करके काटते हैं, या कभी कोई गलत व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कुछ गलत कर देता है कि उसको खत्म करने में भी समय लगता है, पर फिर भी गुरुजी की कृपा अपरंपार होती है। वह बुरे से बुरे समय में आपको हिम्मत और धैर्य देते हैं, और बुरे से बुरा समय भी अपना काम खत्म कर लेता है, आपके लिए फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। अभी मेरा सीधा हाथ टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है हाथ का, तो मैं कुछ कर नहीं पाती ज़्यादा, परंतु फिर भी हो जाते हैं काम। किसी न किसी तरह से दिन निकल ही रहे हैं, और दिन निकल क्या रहे हैं, दर्द होता है, कष्ट होता है, पर फिर भी दिन अच्छे से निकल जाता है। मेरे हाथ की हड्डी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई थी, और जब मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा या तो प्लेट लगाना पड़ेगा या एक्सटर्नल फैसिलिटेटर। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास कोई नहीं रहता, वो जो होते हैं वो भी मदद नहीं करते मेरे बुरे समय में, मेरी लाचारी के वक्त। तो बस डॉक्टर साहब आप वो करना कि मैं आगे भी अपने काम स्वयं कर सकूं। और मेरा एनेस्थीसिया देके ऑपरेशन किया गया था। जब नेक्स्ट डे डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपकी हड्डियाँ हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे से जुड़ गई हैं। मैंने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मैं मन में सिर्फ उनका नाम जप रही थी। मैंने किसी को याद नहीं किया, मैंने सिर्फ गुरुजी को याद किया। अभी भी हाथ में कष्ट है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हैं तो अच्छा ही होगा। गुरुजी मेरे बेटों के भविष्य के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। मेरे मेरे बड़े बेटे का एलएलबी में भी गोल्ड मेडल ईश्वर के आशीर्वाद से मिला, गुरुजी की कृपा से मिला। उसका हाई कोर्ट में इनिशिएशन सेरेमनी भी हो गया। अब वो हाई कोर्ट में एक वकील के साथ काम सीख रहा है। मेरे छोटे बेटे का भी आगे की पढ़ाई के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया है। गुरुजी से अनुरोध है, आप संगत से भी अनुरोध है कि उसके लिए गुरुजी से प्रार्थना करें कि उसकी इच्छा सफल हो। वो बहुत मेहनत करता है। गुरुजी मेरे इस कष्ट को मेरा अंतिम कष्ट करके अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में अपनी वाणी को आज